गुप्ता साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से देखा गया है कि बड़ा किसान जो है बड़े आक्रोश में है कि उनको खाद नहीं मिल रही। जिस तरह से इस समय बुआई का मौसम है और गेहूं की जो है बुआई होने वाली है, पैडी की फसल तकरीबन कटी गई है, बासमती कटने वाली है। तो ऐसे में खाद का क्या मसला है, क्यों नहीं खाद मिल रही? हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आप ये जानते हो कि भाई ऐसी कोई वो नहीं है। हमारे पास 4684 मीट्रिक टन जो है डीएपी आज की डेट में अवेलेबल है, बड़े सभी स्टोरों में रखवा दिया गया है। और यूरिया की बात करें तो 2684 मीट्रिक टन जो यूरिया जो है वो भी हमारे जितने भी हमारे रिटेलर थे उनके पास ये खाद अवेलेबल है। तो मैं से 4684 मीट्रिक टन की बात करूं, जिसमें से 3676 मीट्रिक टन जो है वो हमारे जम्मू में है और 1008 मीट्रिक टन डीएपी जो है वो कश्मीर डिवीज़न में गया है। क्योंकि मैं कंट्रोलर फर्टिलाइजर हूँ, मैं जम्मू और कश्मीर दोनों की ये बात कर रहा हूँ। ऐसे यूरिया की बात करें तो 2684 मीट्रिक टन यूरिया जो है हमारे जम्मू में अभी रिटेलर्स के पास अवेलेबल है। तो अभी शॉर्टली हमारा आज जो है 1 या 2 दिन में लोडिंग पोर्ट से जो है डीएपी की और होने जा रही है। मीट्रिक टन जो है 2600 या 2600 मीट्रिक टन के करीब डीएपी हमारा और जो है आज वहाँ से चल पड़ेगा। होपफुली 30 के करीब 29-30 के करीब हमारे जम्मू में ये डीएपी और भी पहुंच जाएगा। ऐसे हम यूरिया की भी रैक जो है वो 1 नवंबर को के करीब वो पहुंच जाएगा। ऐसी कोई वो नहीं है, हम किसी भी किसान को इसमें परेशान नहीं होने देंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी डिपार्टमेंट की और उनको टाइमली और सभी किसानों को खाद जो है वो टाइम पर मिल पाए। जिस तरह से किसानों की बात करें, किसान का कहना है कि जो डीलर जो है भेजते हैं, खाद डालते हैं, उनके पास खाद ही नहीं है। वो उनके लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि इस समय बुआई का टाइम है। डीपी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बुआई के टाइम उसको साथ में उसका जो है लगाया जाता है, तो डीपी नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं ये आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये बता देता हूँ कि ऐसा है कि आज की डेट में जो है पहले उन लोगों को पैसा जो है कंपनी को जो है पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है डीएपी के लिए या यूरिया के लिए। तो जिन जिन डीलरों ने ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दिया उन डीलरों को खाद मिल चुकी है। मैं सभी जितने भी डीलर मेरे को रिटेलर जो जितने भी ये सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू, मैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपना जो भी पैसा जो कंपनी को आपने एडवांस आज की डेट में उनको पैसा जो है कंपनी को डालना पड़ता है और उसके बाद उनको खाद मिल पाती है। और फिर भी अगर ऐसी कोई मेरे नोटिस में कहीं से भी कोई बात आएगी कि किसी भी डीलर के पास खाद नहीं है, तो हमारी एनफोर्समेंट विंग जो है, जो बाकी जो भी लोग हमारे इसके साथ डील कर रहे हैं, हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि उनके वहाँ उस इलाके में खाद पहुँच पाए। ये हमारी प्रेफरेंस रहेगी। गुप्ता साहब, एक सवाल और भी है। डीलर ये भी कहते हैं कि जितने भी बड़े रैक आते हैं, बड़ी गाड़ी होती है, उसमें नकली खाद कम से कम 50 बैग जो है नकली खाद के भी होते हैं और वो ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये भी आपने लेनी है। तो अगर नकली खाद किसानों को मिलेगी तो फिर बाहर से बात है कि वो एक नुकसान होगा। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, नकली खाद की बात नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं वो है टैगिंग, फोर्स टैगिंग ऑफ लोगों की। कहीं से बीच में ये कंप्लेन आ रही थी या कुछ एरिया में से लोगों ने ये एक हमें रिप्रेजेंटेशन भी या बातें भी हमसे ये टेलीफोन के माध्यम से ये की हैं कि भाई हमें जो डीलर हैं वो खाद के साथ साथ नैनो यूरिया या नैनो डीएपी दे रहे हैं। तो नकली खाद तो नहीं है, वो भी एक उसका लिक्विड फॉर्म है यूरिया का जो वो है उसका, और डीएपी का लिक्विड फॉर्म है नैनो यूरिया नैनो डीएपी। तो मैं ये जितने भी हमारे किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई अगर आपको यूरिया चाहिए या डीएपी चाहिए तो कोई भी डीलर आपको फोर्स्ड जबरदस्ती आपको नैनो यूरिया देगा उसके साथ या नैनो डीएपी देगा उसके साथ, कि वो बोलेगा कि भाई आपको ये लेना ही लेना है, उसके बाद आपको खाद मिल पाएगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी कंप्लेन हमारे पास आएगी तो हम तो पहले एक बार उसको वार्निंग देंगे। अगर उसके बाद भी वो नहीं, अगर वो सुधरेगा तो लाइसेंस के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बोलेंगे, उनको भी डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्शन जाएगी और लाइसेंस भी उनका कैंसिल करेंगे। और किसान को ज़बरदस्ती
अपना यूरिया के साथ या डीएपी के साथ और कोई जो एडिशनल प्रोडक्ट जो बाकी डीलर जो दे रहे हैं, हम उनसे हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस अपने डीलर्स को दी हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। अगर किसान चाहता है तो तब उनको ये ज़रूरत है तो वो लेंगे। अगर आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप डीएपी या यूरिया का बैग लो तो आपको उसके साथ साथ हमें नैनो यूरिया या नैनो डीएपी साथ में देना पड़ेगा। तो वो नैनो यूरिया नैनो डीएपी जो आप कह रहे हो नकली खाद नहीं है, वो बेसिकली खाद का एक लिक्विड फॉर्म है। और वो भी धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस उन लोगों को, हमारे किसान भाइयों को आएगी, तो उसमें भी ये होगा कि नैनो यूरिया नैनो डीएपी जो है बेसिकली उसका रेट जो है बाकी जो बैग है उससे कम पड़ता है, उसको कैरी करना इजी रहता है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वो होता है वो कम पड़ता है। पर वो अभी उसके लिए हमें उन लोगों को, हमारे किसान भाई जो हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जैसे जैसे उन लोगों को ये पता चलेगा तब तक उन लोगों को जैसे जैसे कंपनी वाले जानकारी देंगे उन खाद की जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का है, या हमारे लोग भी जो देंगे, तो उसके बाद वो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो अडॉप्ट भी करे। पर आज की डेट में ये मैं यही, अगर कोई फोर्स करता है, डीलर कहता है ये लेनी है तो अगर कोई डीलर फोर्स करता है तो वो हम हमारे जो एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर या जो एनफोर्समेंट असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट हैं या हम भी हैं, वो हमें अप्रोच भी कर सकते हैं। या हमारे जितने भी एनफोर्समेंट के जो टीम है उनको हमने ऑलरेडी वो डिप्यूट की है डिफरेंट एरियाज़ में कि ऐसी कोई हमें कंप्लेन आती है तो हम इमीडिएटली उनको बोलते हैं कि भाई आप अपने वहाँ एरिया में जाके और फर्टिलाइज़र जो भी रिटेलर है उसको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दें। अगर वो फिर उससे बाज नहीं आएगा तो हमने स्ट्रिक्ट उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर वो नहीं मानेगा तो उनका लाइसेंस जो है सेकंड बार उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल करेंगे। गुप्ता साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह से खाद जो है डीपी या यूरिया वगैरह जितनी भी है वो अचानक उनके रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि किसानों की खेती जो है वो जिस तरह से कहा जाता है कि घाटे का सौदा, लोग इस खेती बाड़ी करने में वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे में अचानक जो रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि ये दावा सरकार का था कि 2022 में डबल करेंगे इनकम, ये तो उल्टा हो गया, उसकी लागत ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये अचानक क्यों बढ़ाए गए रेट, क्यों बढ़ाए गए? क्या इसके साथ सब्सिडी भी दे रहे हैं? ये हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है, रेट नहीं बढ़े हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि यूरिया का रेट जो 200 एक बैग जो है 45 किलो का आता है यूरिया का, 266 रुपये 50 पैसे का बैग है, जो पहले भी यही रेट होता था, ये रेट नहीं बढ़े हैं। डीएपी का रेट जो बैग है, जो 50 केजी का बैग है, वो 1350 रुपये का बैग है, जो 50 केजी बैग है। ऐसे जो है इनके रेट जो हैं वो नहीं बढ़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये भी रेट जो हैं ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सब्सिडाइज्ड रेट्स हैं। ये फार्मर को, हमारे किसान भाइयों को ये सब्सिडाइज्ड रेट पर मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट को और ये रेट जो है वो ज़्यादा पड़ता है। और ये उसको सब्सिडी निकाल के जो रेट है, ये रेट आज की डेट में उन लोगों को है, ये पहले भी यही रेट था, रेट नहीं बढ़े हैं।